अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइस एंड स्पाइस। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आलू का पराठा। सर्दियों में किस किस को आलू का पराठा खाना पसंद है, वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में बना हुआ। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आउटस्टैंडिंग। आलू के पराठे आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन यकीन करें ये जो आलू का पराठा बना है ना, बेस्ट, मतलब एंड है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 800 ग्राम उबले हुए आलू। आजकल ना सीज़न में बहुत अच्छे आलू आए हुए हैं, नमकीन, और जिसके ऊपर बिल्कुल बारीक स्किन होती है ना, वही वाले आलू मैंने लिए हैं। इनको आपने 100% बॉयल कर लेना है। मैंने इनको प्रेशर कुकर में बॉईल किया था 15 मिनट तक के लिए। और जैसे ही आपके जो है आलू उबल जाए ना, उसको आपने पानी में नहीं रहने देना, बल्कि फ़ौरन से गर्म गर्म पानी से निकाल लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो आलू है ना, इनमें पानी नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप इसकी जिल्द को उतार दीजिएगा और इसको आपने अच्छे से मैश कर लेना है। तो यहाँ पर आलू मैंने मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने लिया है प्याज, एक बड़े साइज़ का, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, जिस तरह से ऑमलेट में हम इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। और हरा धनिया जाएगा मुट्ठी भर, चॉप की हुई हरी मिर्च अपने जायके के मुताबिक, मैंने 2 हरी मिर्च ली थी, और कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच या फिर जायके के मुताबिक। कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, ये लाजमी डालिएगा, ये ना टेस्ट बहुत ही ये जो है इन्हेंस कर देता है। नमक अपने जायके के मुताबिक। तंदूरी मसाला यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच, और चाट मसाला भी इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। अच्छा, चाट मसाला यहाँ पर ऑप्शनल है, डालना चाहें तो आपकी मर्जी है। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी किस्म के आलू के पराठे पसंद है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किए हैं। लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, और लेमन जूस इसमें जाएगा 1, मैंने पूरे लेमन का जूस इसमें निचोड़ दिया था। अब इन तमाम मसालों को और आलू को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आलू का मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, इसे साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको डो तैयार करने का तरीका बता देती हूँ। अच्छा, डो तैयार करने के लिए ना, या तो आप लीजिएगा मैदा, या फिर अगर आपको फ़ाइन आटा मिल जाए ना तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो स्ट्रीट वाले होते हैं ना, वो फ़ाइन आटे का इस्तेमाल करते हैं। उससे ना आपके पराठे बहुत क्रिस्पी और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनकर तैयार होते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा फ़ाइन आटा लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसमें घी डाला है 1 खाने का चम्मच, और आपने मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेनी है। और जो है इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसे भी मैं साइड पर रख दूंगी। आटे को हमेशा अपने रेस्ट देना है, तभी आपके पराठे इवनली बनेंगे, बहुत ही स्मूथ बनेंगे, और आपके जो पराठे हैं ना, वो कभी भी नहीं फटेंगे। तो जिस तरह से आपको रेसिपी बताई जाती है एज इट इज़ आप उसको फॉलो किया करें। अब इन पराठों के साथ बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही यमी किस्म का हम रायता तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है गाढ़ा दही, और इसमें नमक डालेंगे अपने जायके के मुताबिक, थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्चें, और एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया, उसको ऑमलेट शेप में मैंने चॉप कर लिया, ये इसमें ऐड कर देंगे। और फ्रेश हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ 1 खाने के चम्मच जितना, ये ऐड करेंगे। और हाफ मैंने हरी मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप की हुई इस्तेमाल की है। इस पॉइंट पर अगर आपके पास घर पे खीरा रखा है ना, तो आप बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ इसमें खीरा भी ऐड कर सकती हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाला है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें और हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ डालकर इसे रख देंगे साइड पर। अब बढ़ते हैं अपने कुकिंग की प्रोसेस की तरफ। अब पराठों के लिए जो पेड़े तैयार किए जाते हैं ना, नॉर्मल क्या किया जाता है कि छोटे छोटे से पेड़े लिए जाते हैं, ठीक है, उनको फ्लैट करके यानी कि रोटी की शेप में बेल के उनको दरमियान में जो है फिलिंग रख के और फिर पराठे तैयार किए जाते हैं। उस तरह से ना बहुत क्रिस्पी किस्म के पराठे नहीं बनकर तैयार होते हैं।
तो जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, मेरी अम्मी, मेरी दादी, मेरी नानी अम्मा इसी तरह से बनाती हैं। तो आपने जो है इस चीज़ को लाजमी फॉलो करना है। यकीन करें बहुत क्रिस्पी किस्म के और बहुत ही स्पेशल किस्म के आपके जो पराठे हैं ना वो बनकर तैयार होंगे और बिल्कुल देसी बनकर तैयार होंगे, जिस तरह से गाँव वगैरह में बनाए जाते हैं। तो मैंने डो को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था और इनके पेड़े बना के आपने इनको 5 मिनट तक के लिए रेस्ट देना है और उसके बाद आपने इनको रोलिंग पिन की मदद से फ्लैट करना है। बिल्कुल थिन सा आपने इसको बेल लेना है, जितना थिन हो सके ना उतना आपने इसको बेल लेना है। ज़रूरत महसूस हो तो आप काउंटर पर मैदा भी टेस्ट कर सकती हैं। अब इस थिन रोटी के ऊपर ना आपने घी इस्तेमाल करना है। इन पराठों को बनाने के लिए हम टोटल एंड तक घी का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। ऑयल का इस्तेमाल आपने नहीं करना अगर आप बेस्ट रिजल्ट्स चाहती हैं तो। अब इस थिन रोटी के ऊपर मैंने घी अप्लाई किया है, उसके ऊपर मैदा डस्ट किया है और इसको आपने इस तरह से फोल्ड करना है जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखे हुए आ रहे हैं। सारे पराठे आपने सारे जो पेड़े हैं इसी तरह से आपने तैयार करने के बाद अब इन पराठे के जो बॉल्स हैं ना इनको आपने 10 मिनट तक के लिए, कम से कम 10 से 12 मिनट तक के लिए आपने रेस्ट देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। और सेट करने के बाद जब हम इनको बेलेंगे ना तो ये आपके पराठे टूटेंगे नहीं, बल्कि बहुत ही लेयरदार, बहुत ही क्रिस्पी हमारे पराठे पकेंगे। ठीक है, इनको रेस्ट देने के बाद अब बहुत ही अच्छी सी अमाउंट लेते हुए आपने दरमियान में जो है आलू की फिलिंग रखनी है। उसके बाद एक रोटी को दूसरी रोटी के ऊपर रख के आपने इस तरह से इनको फ्लैट कर लेना है। साइड्स अच्छे से आप प्रेस करते हुए जो है इनको आपस में फिक्स कर दीजिएगा ताकि जब हम पराठा पकाएं ना तो ये इसकी जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। यहाँ पर तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम हाई आंच पर और इसके ऊपर घी ब्रश करेंगे। जब आप रोटी तवे के ऊपर डालें ना आपका तवा गर्म होना चाहिए और जब आप रोटी को तवे के ऊपर रख दें उसके बाद आपने चूल्हे की आंच को मीडियम लो कर देना है। जब देखिए कि एक साइड से थोड़ा सा पक चुका है, इस तरह से ब्राउन ब्राउन से ना इसके ऊपर फूल से बन चुके हैं, फिर आपने इसके ऊपर घी अप्लाई करना है। कभी भी कच्चे पराठे के ऊपर आपने घी अप्लाई नहीं करना। अब इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 खाने के चम्मच जितना और दूसरी साइड से आपने चेक कर लेना है। ये देखिए दूसरी साइड भी मेरी ब्राउन हो चुकी थी। तो इस तरह से चिमटे की मदद से ना इसको हिलाते हुए आपने ये पराठा बनाना है और चूल्हे की जो आंच है ना उसका आप मीडियम लो ही रखिएगा, क्योंकि मीडियम लो आंच पे ही आपके जो पराठे हैं ये क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे, अंदर तक पकेंगे और लेयरदार भी बनकर तैयार होंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही यमी किस्म का हमारा ये पराठा बनकर तैयार होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा पराठा जो है ये लाइट गोल्डन और बहुत ही क्रिस्पी सा तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से मैं सारे पराठे पका लूँगी। तो ये देखिए पराठे मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर ना बटर जो है मेल्ट कर लिया था और इसमें बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाला है। इसको पराठों के ऊपर ब्रश कर देंगे और इस तरह से जब आप पराठा खाएंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। दोपहर के 3 बज रहे थे और मैंने इसके साथ कड़क चाय बनाई थी, दही का रायता बनाया है और आप इसको एंजॉय करें। यकीन करें बहुत ही क्रिस्पी किस्म का हल्का फुल्का सा स्पाइसी, बहुत ही बैलेंस स्पाइसेस के साथ ये पराठा बनकर तैयार हुआ था। तो मैंने तो इस रेसिपी को ट्राई कर लिया है। आप कब कर रहे हैं आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और इस पॉइंट पर एक लाइक तो बनता है यार। तो अभी मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। आउटस्टैंडिंग। आलू के पराठे आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन यकीन करें ये जो आलू का पराठा बना है ना बेस्ट, मतलब एंड है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और इसके फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करने हैं। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और इसके जो फीडबैक हैं वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। और बाकी अगर आप इसकी पिक्चर्स मेरे साथ बनाकर शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk और इसका रिटर्न नाम भी इस साइट पर या फिर इस साइट पर आपको शो हो रहा होगा। बाकी इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर, आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।